अरे धोखाधड़ी किया तो इनको उठा के जेल में डालो ना। अगर ये बंदा धोखे से 27 साल सरकारी नौकरी किया है और इसके पेपर गलत है तो इसको जेल में डालो, और अगर इसके पेपर सही है और धोखाधड़ी करके इसको नौकरी, एक सिंगल बंदा को टारगेट किया जा रहा है तो उस अधिकारी को जेल में डालो जो ये अत्याचार कर रहा है, जो एक परिवार के रोजी रोटी को छीन रहा है। अगर ये गलत है तो इसको जेल में डालो। 27 साल से सरकार क्या सो रही थी? 27 साल से उस डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या सो रहे थे? या 27 साल पहले जिन्होंने इनको नौकरी दी वो अगर अधिकारी गलत नौकरी दी है तो उनके पेंशन पेंशन सब बंद करो। सजा इनको क्यों? जिसका सेटिंग हो गया उसकी नौकरी नहीं जाएगी, जांच नहीं होगी। हाँ। लेकिन जिसका सेटिंग नहीं हुआ, सेटिंग के बाबत पैसा लिया होगा फिर। अब ये तो नहीं बता सकता सर, लेकिन सेटिंग बोला वो तो सेटिंग काहे का सेटिंग? रिश्तेदारी का सेटिंग तो नहीं होगा ना, सब तो रिश्तेदार नहीं होंगे उसके। 3 बच्चे इनके हैं, जीवन के उस मोड़ पे आकर के इनकी नौकरी छीन ली जाती है। 27 साल बंदा 28 साल जॉब करता है, कम से कम बच्चों का भविष्य देख रहा होता है, स्कूलिंग होगी, बिटिया की पढ़ाई होगी या घर में और खर्चे होंगे, एकदम से उसकी नौकरी छीन ली जाती है। 27 साल पहले किस नियम के आधार पर नौकरी लगी और जिसने नौकरी दिया अगर वो नियम के खिलाफ था तो उस अधिकारियों पर कार्रवाई करो, ढूंढ ढूंढ के। सारे रिकॉर्ड होंगे, सारे फाइल होंगे आपके पास। और अगर जिस बेस पे इनको नौकरी मिली है, बार बार बोलता है हमको कि कोर्ट जाओ, कोर्ट से कुछ होता नहीं है सर, हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ से देंगे सर? पैसा नहीं है। न्यायिक व्यवस्था, पैसा नहीं है कोर्ट में केस लड़ने के लिए। कोर्ट जाने के लिए लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लग रहेंगे, तब तक इनकी उम्र भी 60 क्रॉस हो जाएगी, रिटायरमेंट की उम्र आ जाएगी। भीख मांगने का न्याय की, एक तो न्याय का पैसा और न्याय में लगने वाला समय, दोनों हमारे भारत में आपकी भ्रष्टाचार आज के वक्त में चरम पे तो है ही, ये अति चरम की सीमा है जो नौकरी करते हुए बंदों के ऊपर में अलग अलग लाछन लगा करके जेल में उसकी नौकरी से निकाल दो, वो तो वैसे ही मर गया। जनता की जो ना सुने नेता मंत्री ना, तो जनता को भी ये करना चाहिए कि जब मंत्री वोट के टाइम में आपके दरवाजे के चौखट पे खड़े हो तो उसको बोल देना कि बाद में आना। दोस्तों नमस्कार। एक शख्स 27-28 साल नौकरी करता है, SECL सरकारी नौकरी सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, और नौकरी मिलती है उसको जब 1992 के आसपास में जब ज़मीन की अधिग्रहण हो रही थी कोलफील्ड्स के लिए, तो उस ज़मीन के अधिग्रहण के एवज में कॉम्पनसेटरी ग्राउंड पे इनको नौकरी मिलती है। इनको जो नौकरी मिली, ये किसी ने इनको पुत्र के तौर पे गोद लिया और उसके आधार पे इनको नौकरी मिली ज़मीन अधिग्रहण के वजह से। लेकिन 27 साल नौकरी करने के बाद आज ये बंदा दिल्ली में दर दर भटक रहा है छत्तीसगढ़ से आके, क्योंकि 27 साल बाद सरकार कहती है कि इन्होंने जो पेपर सबमिट किए थे, यानी कि इनको जो गोद लिया गया था उससे जुड़े हुए जो पेपर सबमिट, सब सारा पेपर उस वक्त सही था, लेकिन 27 साल बाद वो पेपर गलत साबित कह रहे हैं कि ये पेपर गलत है, इनका वंश वृक्ष गलत है। आखिर पहले अपना नाम बताइए। मेरा मनोज कुमार है सर, मेरा मनोज कुमार जी, 27 साल आपने नौकरी करी SECL में, अभी इस वक्त आके जब ऑलमोस्ट आप रिटायरमेंट के कगार पे होते कुछ सालों बाद, तो आपको नौकरी से क्यों हटा रहे हैं ये? सर ये प्रबंधक द्वारा बोला गया कि आपके वंश वृक्ष में मिलान नहीं हो, बिलासपुर द्वारा बोला गया, SECL मुख्यालय बिलासपुर द्वारा, कि आपके वंश वृक्ष में मिलान नहीं हो रहा है। 27 साल बाद वंश वृक्ष मिला रहे हैं और मिलान नहीं हो रहा है इनका। उसके बाद इसलिए आपको नौकरी से बर्खास्त किया गया। जब आप नौकरी ज्वाइन की तो सारा पेपर वेरीफाई हुआ होगा? जी हाँ सर, आपका SDM जांच किया, कलेक्टर जांच किया, तहसीलदार जांच किया, पूरे गांव के सब सरपंच वगैरह पूरे जांच पड़ताल के बाद ही मुझे नौकरी दिया गया सर। तो क्या ऐसा खाली आप अकेला केस था जो किसी ने गोद लिया हो, आपको नौकरी मिल गई हो उसकी वजह से, तो अकेला केस तो नहीं रहे होंगे उस वक्त में आप? नहीं, अकेला नहीं है सर, यहाँ तो सब उस समय उल्टा सीधा गलत काम अधिकारियों ने किया सर, गलत तरीके से खदान खोला गया इनके चलते सर, अधिकारियों के चलते। आज वो आरोप हमको धोखाधड़ी के आरोप में हमको बर्खास्त किया जा रहा, जबकि धोखाधड़ी करके दीपक खदान अधिकारी खोला गया है सर, उन लोग के चलते आज हमारे ऊपर आरोप लगा के बर्खास्त कर दिया गया सर। नहीं तो आपके जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे ना? सारे लोग भरे हैं सर वहाँ, ये SECL का अधिकारी किया है सब, पूर्व प्रबंधक द्वारा। तो आप ही को क्यों बाहर कर रहे हैं? बोलता है वंश वृक्ष मिलान नहीं हो रहा बोलता है, और जबकि वंश वृक्ष उस समय मांगा नहीं गया जब रोजगार दिया गया, 4 पेपर में रोजगार दिया गया, जाति निवास नामांकन और आपका शपथ पत्र, इसमें रोजगार दिया गया 4-5 पेपर में सर। तो अब क्या कह रहे हैं वो आपसे? ये वंश वृक्ष में मिलान नहीं हो रहा, निकल जाओ? हाँ, निकाल दिया सर उसमें। तो आपने अब दिखाया है कि आपकी पूरी वेरिफिकेशन के पेपर आपके पास में है, पूरा सत्यापित किया गया है कि आपने जो पेपर से दिया था वो सब कुछ सही था। तो 27 साल बाद उनको नींद खुलती है कि इसका वंश वृक्ष ठीक नहीं है, वो भी एक आदमी का? जी हाँ, जी सर, जी ये लोग यही कर रहे हैं सब। और जो जांच हमारा किया गया, मेरे जो
जब ज्वाइन जब रोजगार दिया गया, पूरा जांच पड़ताल करके दिया गया, और मैं जांच के समय मेरा नियुक्ति के समय का पेपर को सब नज़रअंदाज कर दिया गया सर, एक भोकड़ अधिकारी के द्वारा, जांच अधिकारी। अभी जब निकाला गया उसके बाद जो जांच हुई उसमें पेपर को मतलब नेगलेक्ट कर दिया गया, उन्होंने सारा पेपर नहीं देखा। उस पेपर को उस जांच में सम्मिलित नहीं किया गया। क्यों, किसने नहीं करवाया? भोकड़ द्वारा, जांच अधिकारी द्वारा। इनको लेबर के तौर पे नौकरी मिली थी SCCL में, सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की ये बात है। अब बताइए, एक बंदा लेबर के तौर पे 27 साल उस कोलफील्ड में काम करता है, परमानेंट रोल पे रहता है, और उस 27 साल बाद मतलब जिस लेवल पे ये काम कर रहे थे उस लेवल के बंदे को कहा जा रहा है कि तुम्हारा वंश वृक्ष अब ठीक नहीं है। तो 27 साल से सरकार क्या सो रही थी? 27 साल से उस डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या सो रहे थे? या 27 साल पहले जिन्होंने इनको नौकरी दी वो अगर अधिकारी गलत नौकरी दी है तो उनके पेंशन पेंशन सब बंद करो। सजा इनको क्यों, जबकि इनके पास सारे पेपर मौजूद हैं। हमने देखे हैं कि इनके पास एक एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि इस नौकरी के मामले में कई लोगों के पेपर इनके पास है, जिसमें एक एक आदमी के 10-10 बेटे हैं, वो गोद लिए हुए बेटे हैं, और उनको नौकरी दिया गया, वो नौकरी कर रहे हैं। तो एक बंदे को टारगेट क्यों? आपने ऐसा क्या कर दिया? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि वो लोग क्या किए सर, लेकिन इन्होंने अधिग्रहण भूमि में 1445 खातेदार हैं सर। ACCL में 1541 भू स्थापित एवं उनके आश्रित को रोजगार दिया गया है, लेकिन 80% लोग में वंश वृक्ष का मिलान नहीं है, पुत्र वारिस नहीं है सर। और ACCL CMD बिलासपुर छत्तीसगढ़ को मैं पत्र दिया सर, प्रेम सागर मिश्रा को ACCL में, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और यहाँ जो दिल्ली में भी आके मैं शीतकालीन सत्र में जो प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री जी हैं उनके घर भी गया, 11 नंबर मकान में। तो मनीष नाम को एक व्यक्ति बोलता है तुमको हम छत्तीसगढ़ से बुला लेंगे, जबकि कोयला मंत्री घर में थे और उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। और अब ये समझ में नहीं आया, जब मैं उतने दूर से 1500 किलोमीटर दूर से आया हूँ और हमारे से मिले नहीं, और बोलते हैं हम बुला लेंगे। आज 8-9 महीना हो गए हमको बुला ही रहे हैं सर। सारे डॉक्यूमेंट लेके आप आए हुए हैं, पूरे बैग भर के लाए हुए हैं? पूरा कागज लेके आए हूँ सर, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, न कोई कोयला मंत्री सुन रहा, न CMD सुन रहा बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, ACCL का, और न कोई सुन रहा सर। मैं दर दर भटक रहा हूँ यहाँ दिल्ली में सर। देखिए, सवाल यहाँ पे बहुत सिंपल है। अगर एडॉप्टेड सन, गोद लिए हुए ये पुत्र के एवज में इनको नौकरी मिली थी, तो क्या किसी नियम के खिलाफ मिली थी, या उस वक्त ये नियम गलत था तो नौकरी कैसे मिली? और 27 साल जिन्होंने नौकरी किया, अगर इसी नियम के आधार पे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ एक बंदे को किया गया है। आपने एक बात बताई अभी ऑफ द कैमरा जब बात हो रही थी, दूसरे का केस वो हाथ नहीं लगाते, जब बात करते हो आप तो कहते हैं उनकी सेटिंग हो गई है। ये सेटिंग क्या हो रही है? ये रोहित श्रीवास्तव था एक ठो, जो यहाँ कोरबा जिला में, कोरबा जिला में कार्मिक प्रबंधक में था ये। अभी उसका सुना हूँ कि उसको चिरमिरी एरिया छत्तीसगढ़ में ट्रांसफ़र कर। उन्होंने बोला कि ये, मैं बोला सर ये कौन लोग है? बोलता है इसका प्रबंधक से सेटिंग हो गया, बोलता है। प्रबंधक मतलब जो मैनेजर है वहाँ के? हाँ, जो उनका अधिकारी हैं उनसे सेटिंग हो गया, बोलता है रोहित श्रीवास्तव। जिसका सेटिंग हो गया उसकी नौकरी नहीं जाएगी, जांच नहीं होगी। हाँ। लेकिन जिसका सेटिंग नहीं हुआ, सेटिंग के मतलब पैसा लिया होगा फिर। अब ये तो नहीं बता सकता सर, लेकिन सेटिंग बोला वो। तो सेटिंग काहे का सेटिंग? रिश्तेदारी का सेटिंग तो नहीं होगा ना? सब तो रिश्तेदार नहीं होंगे उसके। नहीं, रिश्तेदार तो नहीं होंगे सर, तो पैसे का ही सेटिंग होता है ना। जो सर उनका वही बोला, रोहित श्रीवास्तव वो चिरमिरी एरिया चला गया है, वही बताया कि प्रबंधक से इनका सेटिंग हो गया, बोला, ऐसा बोला मेरे को। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सर बच्चे तो 3 हैं सर। अब अभी कितने बड़े हैं? अब एक तो का पढ़ाई रुका है सर, और एक का शादी करना है। 3 बच्चे इनके हैं। जीवन के उस मोड़ पे आकर के इनकी नौकरी छीन ली जाती है। 27 साल बंदा 28 साल जॉब करता है, कम से कम बच्चों का भविष्य देख रहा होता है, स्कूलिंग होगी, बिटिया की पढ़ाई होगी, या घर में और खर्चे होंगे, एकदम से उसकी नौकरी छीन ली जाती है कि तुम्हारा पेपर गलत था 27 साल पहले। अरे 27 साल पहले किस नियम के आधार पर नौकरी लगी, और जिसने नौकरी दिया अगर वो नियम के खिलाफ था तो उस अधिकारियों पर कार्रवाई करो, ढूंढ के। सारे रिकॉर्ड होंगे, सारे फाइल होंगे आपके पास। और अगर जिस बेस पे इनको नौकरी मिली है, अगर वो बेस गलत है, तो उस बेस पे जितनों को नौकरी मिली है सबको निकालो। लेकिन ये डिवाइड एंड रूल है, ये चीजें बहुत सारे डिपार्टमेंट पे ऑलरेडी हो रही है। मैंने आपको प्रोफेसर्स का दिखाया, किस तरह से नॉन MBBS प्रोफेसर को निकाले जा रहे हैं। यानी कि एक एक करके डिवाइड एंड रूल करो। एक को निकाला, अगर एक साथ 100 को निकाल देंगे तो लोग रोड पे आ जाएंगे। आखिर ये बताइए कि आप कोर्ट भी गए थे,
कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ सर, और बार बार बोलता है हमको कि कोर्ट जाओ, कोर्ट से कुछ होता नहीं है सर, हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ से देंगे सर? पैसा नहीं है, हाँ? न्यायिक व्यवस्था, पैसा नहीं है कोर्ट में केस लड़ने के लिए। कोर्ट जाने के लिए लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लग रहेंगे, तब तक इनकी उम्र भी 60 क्रॉस हो जाएगी, रिटायरमेंट की उम्र आ जाएगी। हमारा भीख मांगने का नौबत। न्याय की, एक तो न्याय का पैसा और न्याय में लगने वाला समय, दोनों हमारे भारत में आप देख सकते हैं कि ये इतने बड़े आदमी तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में अगले दिन सुनवाई हो जाए और उनकी बात सुनी जाए और फैसला हो जाए। 6-6 साल, 10-10 साल, 20-20 साल केस चलते हैं, तब तक ये बंदा खाएगा क्या? और कोर्ट में फीस देने के लिए पैसा कहां से लाएगा? ये एक आम आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी है। न्यायिक व्यवस्था भारत की ऐसी नहीं है कि एक आम आदमी लोअर कोर्ट में तो किसी तरह से लुढ़क के पहुंच भी जाता है, लेकिन क्या वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए उसके जेब में पैसे हैं? कोर्ट में जाने के लिए पैसे नहीं है। तो आप इनको एक ही नजर आया, आप यहाँ दर दर भटक रहे हैं दिल्ली में, कभी कोयला मंत्री के पास जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ के अधिकारियों के पास गए थे जो जहाँ का ये केस है छत्तीसगढ़ का, बिलासपुर? उनको चिट्ठी दिया सर, तो वो बस वही बोलते हैं कोर्ट जाओ, यहाँ से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में जल्दी हो जाएगा। ऐसे सर कि हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है और बोलता है तुमने धोखाधड़ी किया। अरे हमने धोखाधड़ी नहीं किया सर, ये अधिकारी हमारे साथ धोखाधड़ी की। अरे धोखाधड़ी किया तो इनको उठा के जेल में डालो ना। धोखाधड़ी। अगर ये बंदा धोखे से 27 साल सरकारी नौकरी किया है और इसके पेपर गलत है तो इसको जेल में डालो, और अगर इसके पेपर सही है और धोखाधड़ी करके इसको नौकरी, एक सिंगल बंदा को टारगेट किया जा रहा है, तो उस अधिकारी को जेल में डालो जो ये अत्याचार कर रहा है, जो एक परिवार के रोजी रोटी को छीन रहा है। अगर ये गलत है तो इसको जेल में डालो, और अगर इसको जेल में नहीं डाल सकते, इसके पेपर अगर गलत है और ये बाहर घूम रहा है, 27 साल सरकारी नौकरी करी है इसने कोल इंडिया के अंदर में, तो अगर ये गलत है तो जेल में डाल दो। और अगर ये गलत नहीं है तो जो इसके साथ गलत में कर रहा है, अगर आप उसको जेल में नहीं डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार आज के वक्त में चरम पे तो है ही, ये अति चरम की सीमा है, जो नौकरी करते हुए बंदों के ऊपर में अलग अलग लाछन लगा करके जेल में उसकी नौकरी से निकाल दो। वो तो वैसे ही मर गया। आखिर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप चाहते हैं कि अब आपकी सरकार सुने? मैं चाहता हूं सर, हमारा जो भी नौकरी गया है, रोजगार छीना गया है एससीसीएल के अधिकारी द्वारा, हमें हमारा रोजगार वापस दिया जाए ताकि हम अपने बाल बच्चे का परवरिश कर सकें और जीवन यापन कर सकें सर। देखिए, इनके पेपर से ये साबित होता है, जो पेपर मैंने इनके देखी है, मैं रिपीट करके बता देता हूँ कि एससीसीएल में इन्होंने 27-28 साल जॉब किया है और इनको जो जॉब मिली थी वो कॉम्पनसेटरी ग्राउंड पे मिली थी। इनके पास गोद लेने का पूरा पेपर है, दुरुस्त है, थाना पुलिस सबने चेक किया, उनकी रिपोर्ट बराबर इनके पास पड़ी हुई है। आखिर 27 साल अगर इसने फर्जीवाड़ा में नौकरी किया है तो इसको जेल में डालिए, और अगर ये सही था, अगर ये एक ही केस है तो ऐसे कह रहे हैं कि सैकड़ों केस हैं, लेकिन एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? और अगर ये फर्जीवाड़ा में नौकरी करता रहा तो ये गलत है, और अगर फर्जीवाड़े तरीके से अब इस पे कार्रवाई की जा रही है तो इसमें जरूर कोई षड्यंत्र है। तो एक लाचार आदमी, मैं कहना चाहूंगा, जो एक लेबर के तौर पे नौकरी कर रहा हो, उसको आप 27 साल बाद उठा के फेंक देंगे तो अपने बाल बच्चों का भविष्य, जिस नौकरी के बदौलत से सपने सजाए थे, एक दिन के अंदर में सपने चूर चूर हो जाते हैं। सरकार से क्या गुजारिश करेंगे आखिर में, ये बताइए आप? मैं गुजारिश यही है सर कि हमारा रोजगार हमें वापस दिया जाए, बस यही एक गुजारिश है सर। तो आप तो एक चीज और कैमरे पे बोलो कि मैं फर्जी हूं तो मुझे जेल में डाल दो कम से कम। मैं तो बोला, अगर जो फर्जी नहीं तो हमारे पे कार्रवाई करो। और क्या, मैं तो बोला कि अगर मेरा सब कागज गलत है, जिन्होंने रोजगार दिया है, मेरी परिस्थिति देख के रोजगार दिया था, हमारी हैसियत उस समय नहीं थी, उन्होंने हमें रोजगार दिया, बालकृष्ण बाबू जी ने हमें पुत्र के रूप में रोजगार दिया। देखिए कि आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। आज के वक्त में कई ऐसे जॉब के ऊपर उंगली उठ रहे हैं जो ऑलरेडी वो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, और अब उनको कह रहे हैं कि तुम फर्जी हो। कई तो ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के कगार पे है, तब उनको हटा दिया गया। अरे एक महीना रिटायर होने के समय आता है तो उनको भी यही करता है, कंप्लेन करवा देता है। इसका कंप्लेन कर, हमको भी बोला कि एक यूके सिन्हा, डोनल अधिकारी, दीपिका में, कि मनोज तुम इसका कंप्लेन करो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हम बोले सर हम ये गलत काम नहीं करते, कभी किसी के बाल बच्चे के पेट में लात नहीं मारते, हम ऐसा, हमारा संस्कार नहीं मिला। मैं बोला सर उसको, डोनल अधिकारी को। मैं प्रिसाइजली कह देता हूं कि एससीसीएल, सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के ये एम्प्लॉय रहे हैं, लेबर के तौर पे इनकी नियुक्ति हुई थी। इनका कहना है कि गलत तरीके से, साफ तौर पे इनके पेपर इनके साथ में है, अगर ये गलत है, सारे पेपर इनके कह रहे हैं
उस पेपर के आधार पे इनको नौकरी मिली थी और जीवन के इस कगार पे अब कहते हैं कि ये फर्जी आदमी है, ये फर्जीवाड़ा किया है पेपर में, इनका पेपर सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। आप सोचिए 27 साल से वो डिपार्टमेंट और वो सरकार कहाँ सो रही थी। और झूठा आरोप लगा के हमको बर्खास्त किया है कि तुम धोखाधड़ी बेईमानी कूट रचना करे हो, जबकि एसईसीएल का अधिकारी कूट कर रचना करके धोखाधड़ी करके दीप का खदान खोला गया है। सोचिएगा। और मैं चाहता हूं कि इनकी जो समस्या है, मुझे नहीं पता कि 140 करोड़ की आबादी में कौन सुनेगा इनकी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर लगा कि इनकी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, क्योंकि ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये तो बेचारे एक लेबर कैटेगरी से शुरुआत हुई थी और नौकरी करते आए। लेबर जनरल मजदूर के रूप में मुझे रोजगार दिया गया था। अब मजदूरों पे भी अत्याचार। आप सोच सकते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। लेकिन कुल मिला के आखिरी अपील यही है सरकार से, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंदर में आती है ना, केंद्र सरकार के अंदर में आती है। मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उनके पास गया घर में 11 नंबर मकान में, तो उनका पीए है शायद, नाम है उसका मनीष ने बोला कि आप मंत्री जी अभी नहीं मिल सकते, आप बाद में बुला लेंगे तुमको। तो सर मैं इतने में समझ नहीं पाया कि मंत्री के पास आया हूँ तो एक क्या सोच के आया कि मंत्री घर में रहने के बावजूद भी अब मेरे को बोला जा रहा है कि आप बाद में आना, आपको बुला लेंगे। 1500 किलोमीटर मंत्री को तो सोचना चाहिए कि अगले का क्या परेशानी, तो उतने दूर से आया तो ज़रूर कोई परेशानी होगा, इसलिए लड़का आया है, लेकिन उन्होंने इस सब चीज़ को नहीं सोचा। छत्तीसगढ़ से उधार लेके पता नहीं कहाँ से कर्जा उर्जा करके ये घूम रहे हैं दिल्ली में। लेकिन मैं मंत्री कोई भी हो, मुझे एक चीज़ तो समझ में आता है, जब वोट का टाइम आएगा ना, तो वो मंत्री जब घर पे आए ना, तो उसको बोल देना बाद में आना, चुनाव के बाद में आना। अगर जनता की जो ना सुने नेता मंत्री ना, तो जनता को भी ये करना चाहिए कि जब मंत्री वोट के टाइम में आपके दरवाजे के चौखट पे खड़े हो, तो उसको बोल देना कि बाद में आना। नमस्कार।